स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे अज आप रिवीजन टेस्ट 3 डिस्कस करांगे +1 का। तो अद्धा पेपर सौखा सीगा, मोस्टली जो क्वेश्चन है एक्यूरेट चो आए थे सारे क्वेश्चनस। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 16 ग्राम ऑफ मिथेन। तो वी नो अपने को 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो 6 या आप कहते हैं कि मिथेन, तो मिथेन का मोलर मास हो गया 16, तो मतलब 1 मोल है। ठीक है जी। तो 16 ग्राम च किन्ने एटम्स होणगे? तो 1 मोल है, 1 मोल च किन्ने मॉलिक्यूल्स होणगे? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मोलाल, मोलाल मतलब मोलैलिटी। तो 1 मोलाल सोल्यूशन, वी नो 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वी नो मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या आप कह देंगे 1 kg या ठीक है सॉल्वेंट ही होना चाहिए। तो इत्थे आप वेट कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ मोलैलिटी। सिग्निफिकेंट फिगर, सो सिग्निफिकेंट फिगर च की हुंदा कि आप जिहड़ा आ डेसीमल तो बाद जिहड़ी 0 आउंदी आ वो नहीं कंसिडर करते, बट उस तो बाद अगर नंबर आ रहा उस तो पिछे जिहड़ियां 0 होणगियां वो कंसिडर कीतियां जाणगियां। तो सिग्निफिकेंट नंबर इज 3 फिगर्स। मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर फिक्सड होंदी है, दैट इज़ 55.5। किद्दां कि आपां जिहड़ा टोटल मास उहदा लैके 1000 हुंदा है। ठीक है जी। तो इंटू 1000 कंसिडर करके इहदा गिवन वेट या मॉलिक्यूलर वेट 18 हुंदा है। ठीक है। वैसे सिंपल याद रख लो कि मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर इज़ 55.5। वेट ऑफ प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड पता करना, तो ml नॉर्मैलिटी गिवन है अपन। ठीक है जी। तो नॉर्मैलिटी अगर गिवन है तो फॉर्मूला होंदा ग्राम इक्विवेलेंट्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 1000। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स किहदे इक्वल होंदे आ? गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट किहदे इक्वल होंदा? मोलर मास। ठीक है जी। ओवर जिन्नी उहदी एसिड बेस आ तो एसिडिटी। तो ये एक ही OH आ, तो मोलर मास होंदा 40। तो जो आप 40 नूं 1 नाल डिवाइड करांगे तो 40 ही आएगा। तो आपां नूं चाहीदा आ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट मतलब जिहड़ा गिवन वेट आपां ने पता करना। तो इत्थे डायरैक्ट फॉर्मूला ही अपलाई करते हैं। नॉर्मैलिटी गिवन है 1.1। तो इत्थे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट किहदे इक्वल होणगे? गिवन वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट। ठीक है जी। ओवर इंटू 1000 वॉल्यूम 250। तो आ टर्म नीचे आ जाएगी। इत्थे इक्विवेलेंट वेट अपने को 40 आया ग्राम। जिहड़ा गिवन वेट पता करना कि कितना मतलब रिक्वायर्ड होएगा इन्ने नॉर्मल सोल्यूशन लिए। तो आ जिहड़ी सारी टर्म्स आ 40 इधर जाके मल्टीप्लाई 250 इधर जाके मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड। तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइड बाय 1000। तो 1 ग्राम होएगा वेट ऑफ सोल्यूट। तो पी ऑर्बिटल च अपने को मैक्सीमम किन्ने इलैक्ट्रॉन आ सकते हैं? पी ऑर्बिटल जिहड़े 3 होंदे आ, PX PY एंड PZ। एक च 2 होंदे आ, तो 3 च किन्ने होणगे? 6। प्रिंसीपल क्वांटम नंबर n। तो n आपां नूं साइज ऑफ ऑर्बिटल दसदा कि 1 आ 2 आ 3 आ। ठीक है जी। नंबर इनक्रीज होंदा रहिंदा। सो साइज ऑफ ऑर्बिटल। इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कॉपर 2+। कॉपर की कन्फिगरेशन होंदी है 3D10
4s1 3d10 4s1 कॉपर 2+ का मतलब 2 इलैक्ट्रॉन बाहर कढ़ने, एक आ गया एक ये चो गया, बचा 3d9 अगे आर्गन। तो डी ऑप्शन। क्वांटम नंबर पता करना दिते हुए तो अपने ऑर्बिटल पता करना N2 आ L1 होंदा P लई, तो 2p ऑर्बिटल। आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ वो होंदियां जिन्हां च इलैक्ट्रॉन नंबर सेम होवे। तो पहली देखते हैं F नैगेटिव, फ्लोरीन का 9 होंदा, एक नैगेटिव ऐड कर दी है 10। नैक्सट O2 नैगेटिव, ऑक्सीजन का 8 होंदा, 2 नैगेटिव मतलब 2 ऐड कर दी है 10, तो ये ही आ गए। तो आइसो इलैक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ फर्स्ट ऑप्शन। नैक्सट फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो सोडियम की आउटर मोस्ट 3s1, मैगनीशियम की 3s2, एलूमीनियम की 3p1। सो हेयर इज लैफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जी वो इनक्रीज करती है। तो होना चाहिए सी सोडियम, मैगनीशियम, एलूमीनियम, बट हेयर इज़ एन एक्सैप्शन कि मैगनीशियम की फुली फिल्ड कन्फिगरेशन होने करके मैगनीशियम की एलूमीनियम नालों भी ज़्यादा होंदी है और सोडियम नालों भी। तो आंसर इज ए। एलीमेंट तो एटॉमिक नंबर आ तो किहड़े होणगे, 9 फ्लोरीन का होंदा, 17 क्लोरीन का, 35 जिहड़ा आ वो अपने को ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर होंदा। तो ये जिहड़े आ हैलोजन्स आ। नैक्सट इनक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मैटैलिक करैक्टर, तो लैफ्ट टू राइट मैटैलिक करैक्टर इनक्रीज डिक्रीज करदा, डाउन द ग्रुप इनक्रीज करदा। तो पोटाशियम, मैगनीशियम, एलूमीनियम, बोरोन तो नॉन मैटल होगी, इनू आप रहन देंगे, तो ये लीस्ट मैटैलिक होएगी। तो बच्चे अपने को पोटाशियम, मैगनीशियम एंड एलूमीनियम, लैफ्ट टू राइट मैटैलिक करैक्टर डिक्रीजेस, तो सब तो ज़्यादा पोटाशियम का, मैगनीशियम, एलूमीनियम, बोर। तो फर्स्ट ऑप्शन। एलीमेंट जिन्हां च 4f फिल्ड होंदा, तो 4f वाले अपने को जिहड़े f ऑर्बिटल आ गए तो एक्टिनोइड होंगे और लैंथेनोइड्स होंगे। बट इन केस ऑफ एक्टिनोइड अपने को 5f होंदा और इन केस ऑफ लैंथेनोइड अपने को 4f फुली फिल्ड होंदा। तो ऑप्शन इज सी, लैंथेनोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शो कोवैलेंसी मोर दैन 4। तो जिहड़े सैकेंड पीरियड के एलीमेंट्स होंदे आ उन्हां च कार्बन ही आ जिहड़ी 4 शो करदा, उस तो घट ही होंदियां। तो सैकेंड पीरियड लिथियम हो गया, बरिलियम हो गया, बोरन हो गया, इनू छड्ड दो। बचिया सल्फर, सल्फर जिहड़ा है ऑक्सीजन फैमिली का मैंबर आ, ये 2 बॉन्ड बनाउंदा, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी 3D इहदी वैलेंसी 4 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है। तो ऑप्शन इज एस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट कंटेन अनपेड इलैक्ट्रॉन, तो MOT बनाओ। तो जिमें अगर आप करिए N2+, मतलब एक नाइट्रोजन आ, एक तो प्लस आ, तो ये टोटल इलैक्ट्रॉन हो गए 6, ये हो गए 7, तो 13 आ रहा, नॉट डिवाइड बाय 2। इन केस ऑफ O2 8 + 8, नो डाउट इट इज़ डिवाइड बाय 2, बट जो आप मैं पहला भी कहा सीगा कि आप ये रूल सारे लिए नहीं फॉलो करते। जो आप O2 का जिहड़ा आ बनावांगे MOT, तो ये अपने को O2 2p4, ये भी 2p4, तो पहला सिग्मा वाला आएगा, फिर पाई वाला, फिर पाई स्टार, फिर सिग्मा स्टार। सो इन केस ऑफ ऑक्सीजन तो आप MOT द्वारा बनाने हैं। तो O2 ये अपने को 2p4 आ, ये अपने को 2p4 आ। तो पहला जो आएगा सिग्मा, दैन पाई स्टार, दैन सिग्मा स्टार। तो टोटल 8 ने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी अपने को अनपेड इलैक्ट्रॉन आ गए। नैक्सट O2 2 नैगेटिव, तो मतलब ये 2p5 हो गया, 2p5 मतलब अपने इनक्रीज किए, तो सिग्मा दैन पाई स्टार 10 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो ये कोई भी अनपेड नहीं आया, तो आंसर इज O2 2 नेगेटिव। ठीक है जी। नेक्स्ट, इन केस ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन च अपने को टोटल काउंट करो किन्ने ने, 1 S 2 P, तो 3 वैलेंस इलैक्ट्रॉन। तो बोरोन के केस च अपने को जनरली बोरोन कंसिडर कर लेंगे, sp2 आ, तो मतलब 3 बॉन्डेड एटम होणगे, तो 120 डिग्री के एंगल ते होणगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो करैक्ट बॉन्ड ऑर्डर। इन केस ऑफ O2 नैगेटिव अपने को जिहड़ा बॉन्ड हुंदा है, मतलब आप MOT के थ्रू फाइंड करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 1 हुंदा O2 नैगेटिव के केस च। O2 के केस च जिहड़ा 2 हुंदा बॉन्ड ऑर्डर, इहदे च O2 नैगेटिव च 1 और O2 पॉजिटिव च अपने को 2.5 होंदा। इहदा MOT बनाओ, MOT बनाउण तो बाद जिहड़ा आ अपने को हुंदा है कि बॉन्डिंग इलैक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। तो जो तुसी फाइंड करोगे O2 नैगेटिव का अपने को घट आएगा 1 आएगा, O2 का 2 आएगा और O2 पॉजिटिव का 2.5 आएगा। सो ऑप्शन इज O2 नैगेटिव का घट, दैन O2 का थोड़ा ज़्यादा, फिर O2 पॉजिटिव। पिरामिडल ज्योमैट्री, CH4 की टैट्राहेड्रल होंदी है, NH3 च एक लोन पेयर आ जाता। ठीक है, तो इन केस ऑफ तो यदी जी ज्योमैट्री होएगी दैट इज पिरामिडल। विच ऑफ द फॉलोइंग सबसटेंस हैज जीरो डायपोल मूवमेंट मोर देन 0 कि होएगी। इन केस ऑफ वाटर का बेंट स्ट्रक्चर होंदा वी शेप्ड स्ट्रक्चर होने करके की है, ऑक्सीजन इज मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव दैन हाइड्रोजन, तो इट अट्रैक्ट इलैक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसैल्फ। सो डायपोल मूवमेंट ये ऐड होंदी है। तो सैकेंड केस करते मिथेन का परफेक्टली टैट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होंदा, तो यदी डायपोल मूवमेंट जी होंदी है वो 0 होंदी है। इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन इज मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव, तो दोनों पासे की होएगी कैंसल होएगी, नाइट्रोजन की तो होंदी ही नहीं। तो ऑप्शन करैक्ट ऑप्शन इज वाटर। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BRF5, तो ट्रिक है ब्रोमीन च 7 वैलेंस इलैक्ट्रॉन होंगे। ये सारा जो ट्रिक है ये सारे पासे नहीं यूज़ होंदा। तो वैसे अगर बनाना है आप इनू बना के भी देख सकते हैं। ब्रोमीन इज 4s2 4p5, तो ये 5 इलैक्ट्रॉन आउणगे, तो अपन को 5 चाहिए अनपेड वेकेंट D, तो आ इलैक्ट्रॉन इत्थे जंप करेगा, तो जिहड़ा आ भी इलैक्ट्रॉन 2p5 होंगे ना, तो आ वाला इलैक्ट्रॉन भी जंप करेगा। तो इत्थे एक लोन पेयर टोटल किन्ने इन्वॉल्व हो रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1 S 3 P 2 D, तो sp3d2 दूसरी तरीके ना भी कर सकते हैं। 7 वैलेंस इलैक्ट्रॉन इन केस ऑफ हैलोजन एटम, 5 इज बॉन्डेड डिवाइड बाय 2, तो आ रहा 6, तो 1 S 3 P 2 D, टोटल 6, तो sp3d2। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ लीनियर शेप। NO2 पॉजिटिव हैज़ अ लीनियर शेप, SO2 की जी होंगी आ इट इज़ V शेप्ड, NO3 की भी अपने को V शेप्ड होंगी आ, NO2 की अपने को जी होंगी आ लोन पेयर प्रेजेंट होने करके इन्हों की बेंट शेप होंगी है। बट इन केस ऑफ NO2 प्लस एक इलैक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण जी इन्हों की अपने को लीनियर शेप होंगी है लाइक दिस, तो NO2 पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। वाटर अपने को लिक्विड होंदा, ये जोड़े आ केस होंदा कि डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट जोड़ा वो इनक्रीज करता, बट इन केस ऑफ H2O ये लिक्विड होने करके इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंदा, बट जोड़ा H2S आ इट इज़ गैस,
तो गैस का जिहड़ा है गैस जल्दी बॉयल हो जाती है, दैट्स वाई ਇਹਦਾ बॉइलिंग पॉइंट सब तो घट आ। सो नैक्सट रेडियो एक्टिव एलीमेंट इज ट्रीटियम। एंगल इन वाटर, तो वाटर च अपने को 2 लोन पेयर प्रेजेंट होने करके ਇਹਦਾ एंगल ਜਿਹੜਾ है 109 तो घट के 104 पॉइंट समथिंग ਹੁੰਦਾ, तो इतने 104 की ऑप्शन नहीं है, तो 105 दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 105। हाइड्रोजन peroxide, next question, हाइड्रोजन peroxide act as an oxidizing agent। So hydrogen peroxide act as an oxidizing agent in both acidic and alkaline medium। which hydride is ionic hydride, तो here अपने को जिहड़ा आ sodium hydride is the ionic hydride। H2O2 ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ओपन बुक शेप स्ट्रक्चर ਹੁੰਦਾ, तो ਇਹ this is non planar। which of the metal show radio activity, तो सीजियम ਦੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੀਥੀਅਮ ਦੇ ਵੀ, ਰਬੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵੀ। फ्रेंशियम is a radioactive element of alkali metal, do not impart color to flame। सो beryllium and magnesium do not impart color to flame, तो इन्हां दा कोई भी कलर फ्लेम नहीं हुंदी। बेकिंग पाउडर हैज़ 1 कॉन्स्टीट्यूट, तो बेकिंग पाउडर च अपने को सोडियम बाइकार्बोनेट हुंदा है, स्टार्च हुंदी है, ठीक है, और एसिडिक कंपोनेंट्स हुंदे, तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 C ऑप्शन। which property is not true for alkali metals, तो alkali metals 2 atomic ਹੁੰਦੀਆਂ, that's true। left to right ionization energy increase ਹੁੰਦੀ ਆ, तो ये low ionization energy ਹੁੰਦੀ ਆ, true। low electronegativity ਹੁੰਦੀ ਹੈ, yes, because they donate electron not accept, तो इन्हां दी low density नहीं ਹੁੰਦੀ, these are heavy metal। तो जो अपने को सोडियम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ 'ਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, तो Na+, तो ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਫੈਰਿਕਲ ਕਲੋਇਡ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੇਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਰਬੋਨਿਲ, तो ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟ, तो ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ग्रीन हाउस इफैक्ट का जोड़ा इस कॉज बाय कार्बन डाइऑक्साइड, तो मेन कंपोनेंट मतलब कॉन्स्टीट्यूट होंदा, तो ये सी अज दा सोल्यूशन। तो मोस्टली जोड़े आ पिछले टैस्ट दे आंदे मेनली जोड़े क्वेश्चन आए आ वो सिमिलर से, थोड़े पिछले टैस्ट नाल दे थोड़े जे क्वेश्चन मोल्ड करके से, कंसैप्ट उही सीगा। सो ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ।